Hello, dear students. Today we are going to read our lesson number 9, that is Yuki and the Tsunami. आज जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है युकी और सुनामी. बहुत ही प्यारा लेसन है. जब हम कहीं प्रॉब्लम में हों तो कैसे हम वहाँ पर अपने दिमाग का यूज़ करके अपनी सूझबूझ से उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं. आज हम इस लेसन में जानेंगे कि आपके ही जैसा एक यंग बॉय था, बहुत छोटा बच्चा था, और उसने कैसे अपनी सूझबूझ से पूरे विलेज को बचाया. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इस लेसन को हम लोग. इन दिस प्ले यूकी, अ जापानीज बॉय, रियलाइजेस दैट इट tsunami, the Japanese word for a huge tidal wave, is about to strike his village. इस प्ले में ये एक नाटक है. एक्चुअली प्ले मीन्स क्या होता है? नाटक, जो हम देखते हैं ना स्टेज पे किया जाता है. तो ये एक प्ले है जिसमें युक्की एक जापानीज बॉय है और वो रियलाइज़ करता है कि सुनामी जो है एक बड़ी टाइडल वेव है, एक बहुत बड़ी टाइडल वेव है जो जापान के इस विलेज को जहाँ यह रहता है उसे हिट करने वाली है. तो वो कैसे अपने दिमाग का यूज़ करके, अपनी सूझबूझ के साथ, अपने धैर्य के साथ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है. पढ़ते हैं. Read on to find out what the boy does to save his fellow villagers from the tsunami. आइए हम पढ़ते हैं. यूकी एक्ट 1. सबसे पहले आपको एक्ट 1 पहले एक्ट में क्या दिखाई दे रहा है कि यूकी जो है एंड हिज पेरेंट्स आर आउटसाइड देयर होम. वो लोग अपने घर के बाहर थे, घर पर नहीं थे यूकी और उनके पेरेंट्स. देयर इज़ अ फायर इन फ्रंट. वो जहाँ बैठे हुए थे उनके घर के आगे आग जल रही थी, या मतलब जहाँ पर भी वो बैठे हुए थे उनके सामने आग जल रही थी. दे आर गेटिंग रेडी फॉर अ नाइट फेस्टिवल टू सेलिब्रेट अ फाइन राइस क्रॉप. एक्चुअली ये जो राइस क्रॉप है ये इसे सेलिब्रेट करते हैं, हार्वेस्ट के फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर. तो ये नाइट फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाले थे फाइन राइस क्रॉप का. इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्ले, टू विलेजर्स एंड अ विलेज बॉय वॉक बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द स्टेज बिहाइंड द कैरेक्टर्स. आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जैसे स्टेज का सीन है, एक प्ले बताया जा रहा है. यहाँ पर दो विलेजर्स बैठे हुए, एक विलेज का बॉय. वॉक बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द स्टेज बिहाइंड द कैरेक्टर्स हु आर स्पीकिंग. एक बच्चा दौड़ते हुए पीछे से आता है. द कैरी पेपर लैंटर्न्स बास्केट्स ऑफ फूड्स फ्लावर्स एंड अदर डेकोरेशंस. वो वहाँ पर बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो लोग हैं वो क्या लेकर आ रहे हैं? पेपर लैंटर्न्स, पेपर के बनाए हुए बल्ब, और बास्केट्स ऑफ फूड, फूड से भरी हुई बास्केट्स, फ्लावर्स और भी डेकोरेशंस की बहुत सारी चीज़ें वो लोग वहाँ से विलेजर्स लेकर आ रहे हैं. स्टेज पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है. यूकी जो है होल्डिंग अप अ गार्लैंड ऑफ सिल्क फ्लावर्स. यूकी ने एक सिल्क फ्लावर का गार्लैंड मीन्स माला अपने हाथ में होल्ड किए हुए हैं. फादर, वो कहता है, आई कैन नॉट रीच द ब्रांचेस ऑफ द ट्री टू हैंग दिस फ्लावर्स, वुड यू हेल्प मी प्लीज. वो अपने पिता से कहता है कि मैं ये जो पेड़ को सजाना है इसकी ऊपर की ब्रांच तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, इसे टांग नहीं पा रहा हूँ इन फ्लावर्स को, तो क्या आप मेरी हेल्प करोगे. तो यूकी के फादर कहते हैं, टेकिंग द गार्लैंड फ्रॉम द यूकी. गार्लैंड लेते हैं यूकी से, वो माला लेते हैं यूकी के हाथ से, और क्या कहते हैं? दिस फ्लावर्स आर वेरी प्रिटी यूकी, दे विल लुक नाइस ऑन द बुशेस देयर. वे कहते हैं कि ये फ्लावर्स बहुत ही प्रीटी हैं, और यूकी ये जब वहाँ पर ऊपर झाड़ियों पर लगाएंगे हम तो ये बहुत ही सुंदर दिखाई देंगी. आर फ्रेंड्स एंड नेबर्स विल सी देम टू नाइट व्हेन वी सेलिब्रेट द हार्वेस्ट. जब हम हार्वेस्ट फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे तो हमारे फ्रेंड्स और नेबर सभी लोग जब देखेंगे तो ये बहुत ही सुंदर दिखाई देगा. आपने क्रिसमस का फेस्टिवल देखा होगा कि वहाँ पर एक ट्री को क्या किया जाता है? डेकोरेट किया जाता है. बिल्कुल यहाँ पर भी सेम वो एक ट्री को डेकोरेट कर रहे हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल के लिए. ही स्ट्रिंग्स फ्लावर्स अक्रॉस अ नियर बाय बुश. वो उन फ्लावर्स को पास की एक बुश पे टांग देते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है. इन पेड़ों को उन्होंने क्या किया हुआ है? डेकोरेट किया हुआ है. यूकी कहता है, यस फादर, दैट इज़ बेटर. पर बहुत दुखी मन से कहता है कि हाँ पिताजी, ठीक है. फादर, टेल मी अबाउट ग्रैंडफादर अगेन.
पापा मुझे अपने दादाजी के बारे में बताइए ना। जैसे बच्चों को बहुत इच्छा होती है ना अपने दादा दादी के बारे में सुनने के लिए, जिनके फादर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर नहीं होते हैं, या फिर उनके परिवार की कोई स्टोरी सुनने में बड़ा इंटरेस्ट होता है, तो वो बड़े दुखी मन से कहता है कि पापा मुझे एक बार फिर से दादाजी की कहानी सुनाइए ना। युकी's फादर, एवरीवन इन आवर विलेज रिमेंबर्स योर ग्रैंडफादर। युकी के पिताजी बताते हैं कि हमारे गांव में तुम्हारे ग्रैंडफादर को, तुम्हारे दादाजी को हर कोई जानता था, हर कोई याद करता है, अभी भी याद करता है। ही वॉज द मैन हु टॉट अस हाउ टू ग्रो राइस सो वेल। वो वही आदमी है जिन्होंने हमें बताया कि राइस को और अच्छे से ग्रो कैसे कर सकते हैं। एवरी वन रिस्पेक्टेड हिम, हर कोई उनकी रिस्पेक्ट करता है, बिकॉज ही वॉज सो स्मार्ट। उस टाइम पे उनकी हर कोई रिस्पेक्ट करता था क्योंकि वो बहुत ही स्मार्ट थे। आई नो दैट यू मिस हिम, मुझे पता है तुम उन्हें मिस कर रहे हो। तो यूकी कहता है यस आई मिस सीइंग हिम इन आवर फील्ड्स एवरी डे एंड हियरिंग हिज स्टोरीज। हाँ, मैं मिस कर रहा हूँ अपने दादाजी को जब वो खेत में होते थे और हर दिन मुझे एक स्टोरी सुनाते थे। यूकी's मदर स्टेप्स आउट ऑफ द होम, शी कैरीज अ बास्केट ऑफ फ्रूट। यूकी की मदर घर से बाहर आती हैं और उनके हाथ में एक फ्रूट ऑफ बास्केट है, मतलब बास्केट का फ्रूट है, सॉरी फ्रूट का बास्केट है। अब यहाँ पर यूकी's मदर क्या कहती हैं? यूकी's मदर कहती हैं, मतलब यूकी की मम्मी कहती हैं, देयर यू टू आर फूलिंग अराउंड अगेन, वी हैव अ लॉट टू डू बिफोर टू नाइट यू नो। यूकी की मम्मी कहती है अच्छा आप दोनों यहाँ पर हैं, फालतू के काम कर रहे हैं, अभी हमें बहुत सारा काम करना है आज की रात के लिए, तुम्हें पता नहीं है क्या ये यू नो, इफ दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट सेलिब्रेशन then we better get to work. Am I the only one who knows how to work around here? वो कहती हैं कि हमें इसे ग्रेट सेलिब्रेशन बनाना है यदि, तो हम सभी को काम करना पड़ेगा। एम आई द ओनली, क्या मैं अकेली हूँ इस काम को करने के लिए यहाँ पर? बाकी सब आप दोनों बातें ही करते रहेंगे। उन्हें बुरा लगता है कि मैं अकेली काम कर रही हूँ और ये दोनों तो बातों में लगे हुए हैं। तो यूकी के फादर कहते हैं यूकी एंड आई वर जस्ट टॉकिंग अबाउट माई फादर एंड वॉट ए स्मार्ट मैन ही वॉज। यूकी के पिताजी कहते हैं यूकी और मैं तो सिर्फ मेरे पिता के बारे में बात कर रहे थे कि कितने स्मार्ट पर्सन थे वो। यूकी's मदर, यूकी की मम्मी कहती हैं यस वी ऑल मिस हिम यूकी। हाँ यूकी, हम सभी उन्हें बहुत मिस करते हैं। वी रिमेंबर हिम एवरी डे बाय डूइंग थिंग्स द वे ही टॉट अस। हम हर दिन उन्हें याद करते हैं जब भी उनके बताए गए काम जैसे किया जाना चाहिए, किसी भी काम को जब भी कोई काम करते हैं तो हमें उनकी याद आ जाती है। गिव्स द बास्केट ऑफ फ्रूट टू यूकी, और वो क्या करती हैं, इतना कहते हुए जो फ्रूट की बास्केट है वो यूकी को दे देती हैं। आई वॉन्ट यू टू टेक हिज फ्रूट टू द सी एंड मेक श्योर इट इज स्क्रब्ड। वो क्या कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम क्या करो, इस फ्रूट की बास्केट को समुद्र पे ले जाओ और श्योर करना कि इसे अच्छे से क्लीनली रब करके वॉश करके तुम यहाँ पर लेकर आ पाओ। क्लीन एंड ड्राई बाय द टाइम आई रिटर्न, मैं वापस आऊँ तब तक मुझे यहाँ पर ये क्लीन भी चाहिए और ड्राई सूखे हुए भी चाहिए। यूकी's मदर वॉक्स ऑफ स्टेज, वो स्टेज से नीचे चले जाती है। स्टेज दिखाई दे रहा है आपको, अभी यूकी की मदर की एंट्री हुई थी स्टेज के ऊपर। अब यूकी की मदर जो है स्टेज से नीचे जाती हैं। यूकी टेक्स द फ्रूट एंड वॉक स्लोली टू द सी। यूकी फ्रूट लेता है और समुद्र की ओर जाता है। वहाँ पर एक समुद्र का सीन बनाया हुआ है उन लोगों ने स्टेज पे। ही फील्स द अर्थ शेक अंडर हिज फीट, उसे लगता है कि पूरी अर्थ शेक कर रही है उसके पैरों के नीचे। बट नो वन एल्स सीम्स टू नोटिस, पर किसी और को ये नोटिस नहीं हुआ। तो यूकी, वॉट वॉज दैट, द अर्थ मूव्ड, यूकी कहता है अरे ये क्या था, अर्थ मूव कर रही है, अर्थ हिल रही है। द अर्थ मूव्स अगेन एंड द विलेजर्स कैन नॉट स्टैंड प्रॉपरली। अचानक उसी टाइम पे अर्थ फिर से हिली और विलेजर्स सीधे खड़े भी नहीं रह पाए, इतनी जोर से अर्थ क्या हुई, मूव करने लगी, हिलने लगी। फर्स्ट विलेजर, पहला विलेजर कहता है लूजिंग योर बैलेंस देयर, अरे तुम अपना बैलेंस खो दोगे। सेकंड विलेजर कहता है नो वे, आई हैव द श्योर फुटेडनेस ऑफ अ माउंटेन। नहीं नहीं, मैं क्या हूं, श्योर फुटेड मीन्स होता है कि मैं रफ ग्राउंड्स पे किसी भी चीजों से गिरने से
बच सकता हूँ, मतलब मेरी ये क्वालिटी है कि मैं जहाँ पैर रखता हूँ मैं गिर नहीं सकता। फर्स्ट विलेजर कहता है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? अ माउंटेन हैज नो फीट, तुम जिसका एग्जाम्पल दे रहे हो, तुम माउंटेन की तरह खड़े रह सकते हो, तो माउंटेन के तो कोई पैर ही नहीं होते हैं। तो सेकंड विलेजर कहता है, हैवंट यू एवर हर्ड ऑफ द फुट ऑफ द माउंटेन? अच्छा, क्या तुमने कभी नहीं सुना कि फुट ऑफ द माउंटेन क्या होता है? माउंटेन के पैर क्या होते हैं? यूकी, वेट, द अर्थ अंडर माई फीट मूव्ड, आई थिंक इट वॉज एन अर्थक्वेक। यूकी कहता है, रुको, ये जो अर्थ है ये मूव कर रही है मेरे पैरों के नीचे, मुझे लगता है ये कोई अर्थक्वेक है। यूकी समझ जाता